नाज़िश, मैं अपने नाज़रीन को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो आपके तवज्जुह से कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम 360 के इस वक्त कोई 23 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं और इस वक्त 174 कंट्रीज़ में हम एप्लीकेशन को सर्व करते हैं। वेरी गुड। यानी यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 कंट्रीज़ रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 174 तक तो हम पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर एक और मजे की चीज़ ये कि डेली हमारी एप्लीकेशन पर तकरीबन कोई 550,000 यूज़र्स आते हैं और रमज़ान में हमारे पास इसकी तादाद 3, 4 और 5 गुना बढ़ जाती है। यानी मजे की बात यह है कि तकरीबन एक दिन में रमजान के अंदर हमारे पास 1.2 मिलियन तक लोग आते हैं जो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। यानी रमजान में हमारे पास जो लास्ट रमजान गुजरा, अभी तो स्टार्ट है, लेकिन जब लास्ट रमजान गुजरा तो ये जो ऑडियो तिलावत हम सुन रहे हैं ना, तर्जुमा सुन रहे हैं, अहादीस सुन रहे हैं, कैन यू बिलीव इट कि हमारी एक महीने में जो ऑडियो फाइल्स डाउनलोड हुई हमारे सर्वर से, उनकी तादाद थी 1 अरब 30 लाख। जबरदस्त। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई शख्स किसी को उसको रेकमेंड करता है कि यार उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल हमें ये बताता है कि हमारा 85% जो यूजर है वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है। यानी वो किसी से सुनकर आ रहा है और उसके बाद एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा है। हम प्रमोशंस वगैरह के लिए इतना काम नहीं करते, इसके लिए अल्लाह का शुक्र है वर्ड ऑफ माउथ से ही हमारे इतने डाउनलोड होते हैं। तो अगर कोई शख्स इसको रेकमेंड करेगा और आपके तवज्जुह से जो शख्स इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो यकीन जानिए डेली के अगर 50,000 यूजर आ रहे हैं तो आप ये सोचिएगा अगर हर यूजर सिर्फ एक आयत पढ़ता है, किससे ज्यादा पढ़ता होगा, लेकिन हर यूजर अगर एक आयत पढ़ता है तो सोचिए 550,000 5,50,000 आयात डेली पढ़ी जाएंगी और अल्लाह के यहाँ सबको 100% मिलता है। आपको भी 100% मिलेगा, मुझे भी 100% मिलेगा, जो बताएगा उसको भी 100% मिलेगा। डेफिनेटली इस मामले में तो कोई कंजूसी है ही नहीं ना, जितना करेंगे खुल के मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। रमज़ान का महीना जैसे चल रहा है, रमज़ान के महीने में आप मुझे गाइड करेंगे और जो देखने वाले के उनको इस ऐप से क्या क्या फ़ायदा है, स्पेशली पर्टिकुलरली रमज़ान में वो किस तरह से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए रमज़ान में सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ कि रमज़ान में हम लोग अलहम से लेके वन्नास तक तो कुरान मजीद, ज़्यादातर लोगों का ये शौक होता है कि यार मैं पूरा कुरान मजीद खत्म करूं। जब पूरे कुरान मजीद की वो तकमील करता है तो एटलीस्ट वो सूरतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, yes. जो सूरतें हम नमाज में पढ़ते हैं एटलीस्ट उसका तर्जुमा भी याद करें। वो तर्जुमा याद करने के लिए इस्लाम 360 बहुत आसान है। भाई हम जब भी हमें टाइम मिल रहा है हम अपने मोबाइल फोन निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज देखिए, हम सबकी अपनी जिंदगी का वो 35% टाइम जो है वो सफर में गुजरता है। जब 35% सफर में गुजरता है तो क्यों ना मैं सुनकर, देखिए गालिब की गजल जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे याद नहीं होती। यानी मैं गालिब का एक शेर मुझे याद आ गया कि भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। तो ये मैं अगर वैसे सुनूंगा या पढ़ूंगा तो मुझे याद ही नहीं होगा, लेकिन यही जब गजल की शक्ल में जगजीत गाते थे तो मुझे याद हो जाती थी। यानी सुनना बहुत मैटर करता है। तो अगर आप सफर के दौरान में मौजूद हैं तो इस्लाम 360 से एटलीस्ट वो तर्जुमा सुन सकते हैं, तफसीर सुन सकते हैं। आप ही चाहते हैं कि यार मैं रोजाना, देखिए हमारा रोजाना का मामूल क्या होता है कि हम रोजाना सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आपको ऐसे लातादार मैसेजेस आते होंगे और आप बेदार हो जाते होंगे। बहुत आते होते हैं। तो मुझे भी कोई 1200-1400 मैसेजेस रोजाना इस तरह के आते हैं। अब अगर आप सोचिए मैं किसी शख्स को सुबह बखैर और इसके बगैर ये मैसेज ये भेज दूं कि इस्लाम 360 में से किसी एक आयत का तर्जुमा वो भेज दें, वो शेयर करें एज अ टेक्स्ट मैसेज, एक आयत टेक्स्ट मैसेज, ऐसे ऑडियो मैसेज, एज एन ऑडियो मैसेज, जैसे हम कोई और चीज रेकमेंड कर रहे हैं तो कितना आसान हो जाए, सिर्फ एक आयत। अब जब नाजिश को रोजाना सिर्फ एक आयत सुनने को मिलेगी तो नाजिश के बाद टाइम भी है और वो आसानी के साथ और वो ज़हन नशीन भी हो जाती है और यकीन माने वो पूरा दिन आपके जहन में चलती भी रहती है। बस तो वो एक आयत जब आप भेजेंगी या भेजेंगे, इसी तरीके से कोई एक हदीस भेज दी, कभी कुरान की आयत भेज दी, कभी तफसीर के साथ भेज दी, तो ये सारी चीजें इस्लाम 360 में मौजूद हैं। तो मैं आपके नाजरीन को ये रेकमेंड करूंगा कि इस रमजान में एटलीस्ट कुरान मजीद की वो सूरतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो हमें तर्जुमे के साथ याद करनी चाहिए। और मैं ये अपने नाज़रीन को भी ये कहना चाहूँगी कि अपने इस रमज़ान को और आने वाले हर रमज़ान को और आगे जाके हर रमज़ान को भी नहीं, हर महीने को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें। सिर्फ एक रमज़ान का महीना ऐसा आता है जो हमारे लिए, मुझे पर्सनली एक रमज़ान का महीना बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर है सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कि वो एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में इतनी रहमतें होती हैं, अल्लाह मियाँ ऐसा जैसे लगता है कि आसानी पे आसानी अल्लाह ने की होती है। और
آپ کے ارد گرد کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. ہر کوئی عبادت کی باتیں کر رہا ہے, ہر کوئی قرآن پڑھنے کی بات کر رہا ہے, ہر کوئی قرآن کمپلیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, محفلیں ہو رہی ہیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ کاش ہم پورا سال اس طرح گزاریں, کاش پورا سال ہم اس طریقے. اب اس میں یہ بات ضروری نہیں کہ روزہ پوری سال رکھا جائے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں ان عادتوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہم موڈیفائی کرتے ہیں. ہم 5 وقت کی نماز صرف رمضان میں پابندی سے زیادہ نہ کریں, ہم پورا سال اسی کوشش کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز سب سے پہلے فرض نمازیں, پھر جو جو نفل کر سکیں, تہجد پڑھیں, اور جو جو آپ کو پتہ ہو آپ ان نفل نمازوں کو ایڈ کریں, کیونکہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنا زیادہ ان کا بینیفٹ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس رمضان میں, ابھی ہم پہلے اس رمضان کی بات کریں گے, آپ یہ کوئی نہ کوئی اپنا ایک ایم رکھیں. جیسے نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے نا, اس طرح اس رمضان کی ایک ریزولوشن بنائیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اور اپنے بچوں کے لیے بچوں کے لیول پر, اپنے لیے اپنے لیول پر. قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کریں, اس کا جتنا بھی حصہ ہو سکے اس کو سمجھیں, اور کسی کو بیٹھ کے وہ سنائیں, کیونکہ وہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور جب آپ کسی کو سناتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج میں نے یہ پڑھا, آج میں نے یہ سیکھا, یقین مانے ڈبل ریویژن اپنی ہوتی ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے. اور اس سے بھی وعدہ لے کے تم جا کے کسی کو ضرور یہ بات بتاؤ گی جو میں نے تمہیں بات بتائی. اس طرح قرآن کو پھیلائیں, اور اس کے اندر جو ہمیں صرف عربی یاد کرتے ہیں, عربی سنتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن سنیں. کیونکہ ہمارا میڈیم, اگر آپ کی ٹرانسلیشن میڈیم آف اسپیکنگ انگلش ہے تو انگلش سنیں, اردو ہے اردو سنیں, جو بھی آپ کی ٹرانسلیشن ہے. اس میں ٹرانسلیشن بہت سی ایپس میں, اور ایون اس ایپ میں ٹرانسلیشن کی بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں. ہندی بھی موجود ہوتی ہے, انگلش بھی ہوتی ہے, اردو بھی ہوتی ہے. آپ ان میں سے کلک کریں, سمجھیں, اور کسی کو ضرور سمجھیں, اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ وہ آپ کی فیوچر کی نسل ہے.